मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ था। अफ्रीका के लोग नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में मिस्र के सुख समृद्धि का कारण नील नदी ही रही है। मिस्र की सभ्यता बहुत प्राचीन थी, किंतु इसके संतोषजनक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रमाणिक आधार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान 3400 ईस्वी पूर्व से ही प्राप्त होता है। मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक मेनिस था। इथोपी, नूबी एवं नीलियम जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था। मिस्र की सभ्यता के इतिहास में पिरामिड युग, सामंत शाही युग एवं साम्राज्यवादी युग विशेष उल्लेखनीय है। इनमें से पिरामिड युग सर्वाधिक गौरवपूर्ण था। मिस्र सभ्यता के समय हुई विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला पिरामिड युग, दूसरा सामंत शाही युग एवं तीसरा साम्राज्यवादी युग। पिरामिड काल का प्रथम शासक मेनिस था। इसी के समय में मिस्र के वास्तविक राजनीतिक जीवन का आरंभ हुआ। 2580 ईस्वी पूर्व तक फराओ चियोप्स की शक्ति का पूरी तरह ह्रास हो गया। पिरामिड युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि पिरामिड का निर्माण था, जिसको फराओ ने अपनी मृत्यु के उपरांत दफनाए जाने के लिए किया था। गीजा के पिरामिड का निर्माता फराओ चियोप्स था। अधिकांश पिरामिडों का निर्माण नील नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित मेम्फिस नगर में किया गया था। प्रसिद्ध गीजा ऑफ मीडियम की दीवारें सफेद और काले रंग में है। प्राचीन मिस्र का प्रधान देवता रॉ यानी कि सूर्य देवता था। पिरामिड युग के पतन के बाद नए सामंत शाही काल का उदय हुआ। मिस्र के इतिहास में सामंत शाही युग 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक रहा। सामंत शाही युग में मिस्र के उत्तर से हिक्सास जाति ने आक्रमण करके मिस्र को पराधीन बना लिया था। इसके बाद साम्राज्यवादी युग की स्थापना हुई, जो हर दृष्टि से पिरामिड काल की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। इस काल को नवीन साम्राज्य कहा जाता है। यूटमस प्रथम इस काल का महान विजेता था तथा महारानी हटशेटपुट प्रथम महिला शासिका थी। महारानी को मंदिरों के निर्माण तथा व्यापार में अधिक रुचि थी। उसने कर्नक में एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। मिस्र के शासक फराओ कहलाते थे और प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश थी। लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उच्च वर्ग में सामंत व पुरोहित, मध्यम वर्ग में व्यापारी तथा निम्न वर्ग में कृषक तथा दास थे। स्त्री व पुरुषों में लगभग उच्च वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। हाथी दांत जड़ित मेज और कुर्सियां तथा बहुमूल्य पर्दे व कालीन सामंतों के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जौ, प्याज, बाजरा व कपास की खेती की जाती थी। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न भंडार कहा जाता था, क्योंकि वहाँ वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज तथा कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। मिस्र वासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। मिस्र वासी लकड़ी पर नक्काशी तथा कांच पर चित्रकारी कार्य से भी अवगत थे। अरब व इथोपिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। मिस्र वासियों का प्रमुख देवता रॉ यानी के सूर्य, ओसरिम यानी कि नील नदी तथा सिन यानी कि चंद्रमा थे। उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुदेववादी थे, किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटन नामक फराओ ने एक ईश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया तथा सूर्य की उपासना आरंभ की। मिस्र के लोगों ने तारों व सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर बना लिया था तथा वर्ष के 360 दिन की गणना कर ली थी। मिस्र वासियों ने धूप घड़ी का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने अपनी वर्णमाला विकसित करके पेपिरस वृक्ष के कागज का निर्माण भी किया था। मिस्र वासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा निवास करती है, अतः वे शव पर एक विशेष तेल लगाते थे। इससे सैकड़ों वर्षों तक शव सड़ता नहीं था। शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी, जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते थे। पिरामिडों में रखे शवों को ममी कहा जाता था। मिस्र के पिरामिडों में गीजा का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। गीजा का यह पिरामिड 481 फीट ऊंचा तथा 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हैं। इसके बाहर पत्थर की एक विशालकाय मूर्ति बनी है। पिरामिड मिस्र वासियों के गणित व ज्यामिति के ज्ञान के साक्षी है। मिस्र में अब भी ऐसे कई पिरामिड विद्यमान है। तो ये थी मिस्र की सभ्यता के बारे में कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।